मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर टाइप dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तुम आसानी से इसके बाद आराम से कर सकोगे बच्चों। केवल 2 क्वेश्चन के द्वारा इस वीडियो के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक से, द्विघात समीकरण से, जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन या समाकलन करना हो बच्चों, तो तुम आराम से बिना गलती किए कर सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे इनको करते हैं। क्वेश्चन मैंने 2 ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है बच्चों। तो देखो कैसे हम इसको करते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक गिवन होती है, द्विघात समीकरण होता है बच्चों। तो ध्यान से देखना, इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कौन से मेथड से बच्चों? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बिल्कुल ठीक सुना। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या बच्चों? पूर्ण वर्ग बनाकर। देखो बच्चों क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनको ध्यान से देखना मेरे लाडलो। तो देखो, अगर जब भी तुम किसी भी क्वाड्रेटिक का पूर्ण वर्ग बना रहे हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हो, तो उसके लिए जो पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। तो बच्चों गौर से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 है। यस, तो हमारा पहला स्टेप तो क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि जो एक्स का टर्म होता है उसका कॉफिशिएंट देखते हैं हम, और उसकी कॉफिशिएंट का लेते हैं हाफ। तो बच्चों x का कॉफिशिएंट 6 और 6 का हाफ कितना होगा? 3। तो बच्चों ध्यान से देखना बेटा, तो 3 का स्क्वायर हम प्लस कर देंगे और इतना ही इसमें से माइनस कर देंगे। अब तुम कहोगे भैया 13 कहाँ गया आपका? 13 ये रहा। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, तो देखो इसके बाद दोबारा से सुनो बेटा, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 था। दूसरा स्टेप, x का कॉफिशिएंट 6, 6 का हाफ, 3 का स्क्वायर प्लस किया और उतना ही माइनस। 13 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक जरा गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम लिख सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 13। अब बच्चों ध्यान से देखना, dx अपॉन ये ऐसे ही लिखा रहेगा। 13 में से 9 माइनस करो, 4 बचा। अब मेरे लाडलो मैं इधर करता हूं इसको, तो dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। क्या मैं बच्चों 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना? बिल्कुल। अब पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल ठीक बताया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। ध्यान रखना बेटा, इसका ये इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। फॉर्मूले नहीं पता तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके बेटा इंटीग्रेशन की एक तरफ से वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां पर फॉर्मूले क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो तुम्हें मिल जाएगी बेटा। तो देखो लगा दो यहां पर 1/a, a का वैल्यू 2, tan इनवर्स x, x का वैल्यू x माइनस 3 और a का वैल्यू 2 और प्लस का c। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत डाउट बनेगा दिमाग में वो सारा क्लियर हो जाए। इसके अंदर जो भी पिछले में डाउट थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर आ रहा होगा मन में, वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर करेंगे बेटा। तो उसका मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कॉफिशिएंट शुड बी +1 होना चाहिए कॉफिशिएंट। लेकिन ये कितना है बच्चों? 3। तो इसका मतलब हमें +1 करना ही पड़ेगा। बहुत आसान मेथड है, हर बच्चा सीख सकता है बेटा। तो यहां से 3 कॉमन ले लो, तो ये बचा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 13x अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 3। और बच्चों इस तरीके का इंटीग्रेशन बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में ज्यादातर बनता ही बनता है। तो देखो बेटा इसमें से 1/3 आगे ले लो, dx ओवर। अब यहां गौर से देखो बेटा, अब ये हमारा स्टेप फर्स्ट क्लियर हो चुका है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 हो चुका है। अब सेकंड स्टेप कि जो x का कॉफिशिएंट है 13/3, इसका हाफ करो। तो हाफ मतलब 2 का डिवाइड दोगे तो 13/6 हो जाएगा बच्चों। तो 13x/3, तो मैं क्या करूंगा 13/6 का स्क्वायर प्लस कर दूंगा और इतना ही इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक सुना, और माइनस 10/3। तो बेटा ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद ये यहां से लेके यहां तक बच्चों, तो 1/3 dx ओवर यहां से लेके यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, यानी ये बन रहा है बेटा x प्लस
13/6 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। अब मेरे लाडलो बच्चों ध्यान से देखना बेटा, dx अपॉन ये एज इट इज लिखा रहेगा होल स्क्वायर। अब इधर 36 और 3 का एलसीएम बेटा 36 आएगा, इधर मैंने एलसीएम ले लिया तो 169 और माइनस मैंने कॉमन ले लिया बेटा दोनों से, तो ये प्लस हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 120। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना बेटा, dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर, इनको ऐड करो 9 8 और बच्चों 2 माइनस 36। बेटा कुछ याद आ रहा है, ये किसी का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है ना, यस, और ये 6 का, तो बेटा मैं वहां थोड़े स्पेस कम है, इधर की तरफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। तो 1/3 एज इट इज रहेगा और dx ओवर x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, बस कैलकुलेशन बचा है बेटा, वो किसका स्क्वायर होता है 17/6 का होल स्क्वायर। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, फॉर्मूला लगेगा 1/x² माइनस a स्क्वायर का, ये होता है बच्चों 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस का c ऐड करना मत भूलना, तो 1/3 और बेटा देखो यहां लगाओ फॉर्मूला 1/2a, a का वैल्यू 17/6 log x के प्लेस पर x प्लस 13/6 माइनस a के प्लेस पर 17/6, ऐसे नीचे बच्चों x प्लस a, x के प्लेस पर x प्लस 13/6 और a के प्लेस पर 17/6, समझ में आ गया होगा, और प्लस का c। अब बेटा इधर ये 2 3 ये कैंसिल आउट, यहां बचेगा 1/17 log एलसीएम 6, तो इधर 6x 13 माइनस 17 माइनस 4, इधर 6x और 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा बेटा 30, और प्लस का c लगा दो, यही क्या हो गया बच्चों आंसर। तो समझ में आ गया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वीडियो पसंद आई हो बेटा तो लाइक और शेयर जरूर करना, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना।